देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सो डैट द रिलेशन आर इन रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कमा ए सच डेट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नार सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव शो करना है, रिफ्लेक्सिव है ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक, रिफ्लेक्सिव शो करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए कामा ए है जो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो आपका रिलेशन क्या है कि आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच डेट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, यानी ये रिलेशन है आपका। तो यहाँ पर आप ए कमा ए लेंगे तो ए इज इक्वल टू ए होगा, यहाँ पर कंडीशन है ना, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, तो ए इज इक्वल टू ए होगा। तो यानी ये रिलेशन में है, अगर ये रिलेशन में है तो यानी ए कमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी हर एक नंबर खुद के बराबर होता है। तो आप लिख देंगे ए इज इक्वल टू ए, यानी ए इक्वल टू बी यहाँ पे करेंगे ना, ए इक्वल टू बी, अगर ए इज लिख देंगे अगर इक्वल टू बी, यानी ए इक्वल टू ए होगा ना, कि ए इज इक्वल टू बी कैसे हो जाएगा, यानी अगर इक्वल होगा तो ए इज इक्वल टू ए होगा, यानी ये वाला कंडीशन राइज होगा, ये वाला जब कंडीशन राइज होगा तो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव, ठीक। फिर ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है कि अगर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ये से कंडीशन राइज होता है कि ए कमा सी भी इस रिलेशन में होना चाहिए। तो ए कमा बी अगर रिलेशन में है तो ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी होगा, एंड ये भी रिलेशन में है तो इसको ऐसे कर लीजिए, और ये भी रिलेशन में है तो b इज लेस देन आर इक्वल टू सी होगा। अगर ये रिलेशन दोनों ये है, यानी b जो है c से छोटा है, आर इक्वल है, एंड अगर a क्या है, a इज b से छोटा आर इक्वल है। अगर b से a छोटा है और b c से छोटा है तो ये यहाँ से ये होगा कि नहीं, ये बताइए आप। यदि c b से बड़ा है और b a से बड़ा है तो a c से छोटा होगा और c a से बड़ा होगा। तो ये वाला अगर ये प्रूफ हो गया तो यानी ये वाला कंडीशन क्या है, ए कमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, अगर ये बिलोंग्स कर रहा है देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर क्या ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। यदि सिमेट्रिक नहीं है, क्या सिमेट्रिक नहीं है, तो इसके लिए आपको प्रूफ करना होगा कि जैसे ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन होना चाहिए तभी ये सिमेट्रिक होगा, वरना नहीं होगा। देखिए तो ए इज लेस देन आर इक्वल टू, अगर ये रिलेशन में है तो बी, लेकिन ये तो हमें प्रूफ करना है ना कि है या नहीं है। अगर ए लेस देन आर इक्वल टू बी है, ठीक, यानी मान लीजिए एक ले लीजिए आप 2,4, ठीक, तो 2 इज लेस देन 4, लेकिन इसके लिए अब क्या होना चाहिए, b इज लेस देन आर इक्वल टू a होना चाहिए। तो इसके लिए क्या 4 जो है 2 से ग्रेटर होगा ना, कि 2 जो 4 है 2 से छोटा होगा, नहीं ना, ये होगा ना। अगर ये होगा तो यानी b कमा a डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, अगर ये इससे रिलेशन में नहीं है तो आप लिख देंगे देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। देखिए अगर ये सेट रियल नंबर पे है तो आप कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे जिससे वो रिलेशन उसको
उसका कंट्रडिक्शन कर रहा है, यानी उसको बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप 2,4 लेकर इसको प्रूफ कर दी, क्योंकि 2 जो है 4 से लेस देन है। अगर ये इससे छोटा है तो अगर ये इससे छोटा है तो फर्स्ट कंडीशन ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी है, यानी ए 2 इज लेस देन 4 है। लेकिन 4 जो है 2 से छोटा नहीं होगा, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चेक विदर द रिलेशन आर इन द रियल नंबर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए कमा बी सच डेट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले आपको प्रूफ करना होगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए आपको दिखाना होगा कि ए कमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन में होना चाहिए। तो रिलेशन क्या है, आर इक्वल टू ए कमा बी इज सच डेट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू। तो हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा इस बेस्ड पे। तो 1/2 कमा 1/2 ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक। लेकिन ये इस रिलेशन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए ना। देखिए 1/2 कम्मा ये लेस देन होना चाहिए ना 1/बी की जगह पे 1/2 का होल क्यू इक्वल टू 1/2 इज लेस देन 1/8। लेकिन ये इससे लेस देन नहीं है। देखिए ए तो बी की इक्वल है, बट ए बी के होल क्यू की इक्वल नहीं है। तो इसलिए ये रिलेशन इट डज नॉट इक्वल टू, ये इसके इक्वल नहीं है ना, या इससे लेस नहीं है। ये 1/2 क्या है, 1/8 से ग्रेटर है, लेकिन लेस देन होना चाहिए यार, इक्वल होना चाहिए। इसलिए देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आप एक ऐसा एग्जांपल लीजिए, जैसे देखिए 1,4 1 क्या है, लेस देन 4 है, 4 का होल क्यूब, ओके। बट 4 ग्रेटर है 1 के होल क्यूब के। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जो ए है हमेशा इससे लेस देन होना चाहिए बी क्यूब। लेकिन ये दोनों रियल नंबर है, बट 4 क्या है, 1 के होल क्यूब से ग्रेटर है। इसलिए लिख देंगे कि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, बट बी कमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 4,1 does not belongs to R, therefore R is not symmetric relation, इसलिए R symmetric relation नहीं। देखिए अब क्या प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव R इज इक्वल टू ए कमा बी सच डेट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू। तो ये रिलेशन रियल नंबर पर डिफाइंड है, ठीक। तो हम कोई भी रियल नंबर लेकर इसे चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए हम ना प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप कोई रियल नंबर का एग्जांपल ले लेंगे। देखिए अब क्या प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, ठीक। तो आर इज इक्वल टू ए कमा बी सच डेट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू। तो हम कोई भी रिलेशन को ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए आपको बताए थे कि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर है, देन इट इम्प्लाइड दैट कि ए कमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक। अगर ये नहीं होगा तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो रियल नंबर पर डिफाइंड है, तो हम रियल नंबर लेंगे ए कमा बी और बी कमा सी की जगह पे 3,3/2 belongs to R and 3/2, 6/5 belongs to R। इसको हम क्यों लिए हैं, क्योंकि 3 जो है वो लेस देन है 3/2 के होल स्क्वायर के, एंड
3/2 है वो भी लेस देन है 6/5 के होल स्क्वायर के। तो ये रिलेशन में है, तो देयरफॉर 3/2 बिलोंग्स टू आर एंड 3/2 6/5 बिलोंग्स टू आर। अगर ये रिलेशन में है तो ये भी तो होना चाहिए ना कि 3/6/5 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन चेक करेंगे कि है कि नहीं है, तो 3 का होल स्क्वायर कर लीजिए, इक्वल ये लेस देन होना चाहिए आर इक्वल टू 6/5 के होल स्क्वायर के। तो देखिए 9 इज लेस देन इक्वल टू 36/25। नहीं, 9 जो है वो ग्रेटर होगा 36/25 के। सो 3, 6/5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड A, C not belongs to R. Therefore, R is not transitive relation. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सो डैट द रिलेशन आर इन सेट 1,2,3 गिवन बाई आर इक्वल टू 1,2, 2,1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव पहले प्रूफ करना होगा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है, हर एलिमेंट खुद से बिलोंग्स करना चाहिए। A बिलोंग्स टू आर, A बिलोंग्स टू आर। देखिए तो रिलेशन आर क्या है, आर इक्वल टू 1,2, 2,1, ठीक। और तो देखिए 1,1, 2,2 एंड 3,3। 3,3 तो दिया ही नहीं, इसकी बात ही नहीं करेंगे। तो इतना रिलेशन में है नहीं है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन क्या होती है। तो A, B बिलोंग्स टू आर है, यानी A, B रिलेशन में है, तो B, A भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखिए यदि 1,2 बिलोंग्स टू आर है तो इसका कन्वर्ज 2,1 बिलोंग्स टू भी आर है। देयरफॉर लिख देंगे इसका उल्टा भी आर में है, रिलेशन में है। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये काफ़ी इजी है। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या प्रूफ करना होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होता है कि यदि A, B बिलोंग्स टू आर एंड B, C बिलोंग्स टू आर, देन A, C आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अब देखिए 1,2 बिलोंग्स टू आर, ओके, एंड 2,1 बिलोंग्स टू, यदि आर है दिया है तो 1,1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कहाँ रिलेशन में कहाँ है, 1,1 नहीं है, इसलिए देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाई आर equal to xy such that xy have the same number of book of pages in is an equivalence relation। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको प्रूफ करना है। यानी कहा है कि लाइब्रेरी में कलेक्शन, कुछ बुक्स का कलेक्शन है जिनमें नंबर ऑफ पेज इक्वल है, यानी सभी बुक में पेजों की संख्या क्या है, इक्वल है। तो सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा। सबसे पहले सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है।
तो देखिए यदि x, y 2 बुक्स हैं तो इनमें नंबर ऑफ बुक ऑफ पेजेस इक्वल होगा, यानी x बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि ये बुक खुद x और x में नंबर ऑफ पेज इक्वल होगा, यानी ये रिलेशन में होगा। यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ पेजेस आर इक्वल, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Therefore R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी x, x बिलोंग्स टू R होगा। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या प्रूफ करना होगा। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन आपको पता है, a, b बिलोंग्स टू R, देन b, a बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो x और y बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस आर इक्वल। देन y, x बिलोंग्स टू आल्सो आल होगा, क्योंकि सभी बुक में नंबर ऑफ पेज इक्वल है। तो अगर x, y बिलोंग्स टू r है तो y, x भी बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि y में नंबर ऑफ पेज x में नंबर ऑफ पेज की इक्वल है, यानी ये भी रिलेशन में होगा। अगर ये रिलेशन में दोनों हैं तो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अब क्या, ट्रांजिटिव प्रूफ करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है, यदि a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, देन ये इंप्लाई करता है कि a, c आल्सो बिलोंग्स टू r होना चाहिए। यानी देखिए यदि a, b बुक में नंबर ऑफ पेज इक्वल है, यानी ये रिलेशन में होगा, ठीक, रिलेशन में होगा ना। और b, a यानी b में भी नंबर ऑफ पेज इक्वल है, a में भी उस a में नंबर ऑफ पेज की इक्वल है b में नंबर ऑफ पेज, तो ये भी रिलेशन में होगा। देन सभी में नंबर ऑफ पेज इक्वल है, क्योंकि दिया है पहले ही कि नंबर ऑफ पेजेस ऑफ नंबर ऑफ पेज एंड ऑल बुक आर इक्वल। तो a, c आल्सो बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि a और c में भी नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे। देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब तीनों रिलेशन सैटिस्फाइड होता है तो आप लिख देंगे r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी जो तीनों रिलेशन को फॉलो करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सो डैट द रिलेशन आर इन सेट ए 1, 2, 3, 4, 5 is given by r equal to such that a, b is such that modulus of a minus b is even is an equivalence relation, so that the all element of 1, 3, 5 are related to each other and all the element of 2, 4 related to each other, but no element of 1, 3, 5 is related to element of 2, 4। यानी पहले हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे। रिफ्लेक्सिव क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा है, पर बड़ा है नहीं, बहुत इजी है। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो मान लीजिए कि a, b है, ठीक, एंड बिलोंग्स टू r है, एंड दिया है कि a ऑफ मॉडुलस b इज इवन नंबर है, ठीक, इवन नंबर होना चाहिए। तो सेट क्या है, a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। अब इसमें ऐसा रिलेशन बनाना है कि a, b जो होगा एक इवन नंबर होना चाहिए, ठीक। तो यदि देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, a, यानी हर एलिमेंट खुद से बिलोंग करना चाहिए, a, बिलोंग्स टू रिलेशन r। तो देखिए
मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू 0 होगा एंड जीरो इज एन इवन नंबर। इवन नंबर होगा ना, जीरो इवन नंबर होगा, क्योंकि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है और हर एलिमेंट से खुद को निकालेंगे तो वो जीरो की इक्वल होगा। अमाउंट ऑफ जीरो इज जीरो, जीरो इज एन इवन नंबर, देयर फोर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। एंड सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है? सिमेट्रिक का प्रूफ करना होगा। तो देखिए ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कमा ए बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए। तो देखिए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू, हम लेट कर ले रहे हैं कि ये है रिलेशन में, ठीक। तो ये हमको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है इतना। तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, यानी इसके अंदर यदि निगेटिव क्वांटिटी भी आएगा तो ये मॉडुलस पॉजिटिव कर देगा। तो आप क्या बी माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। बी माइनस ए अगर निगेटिव भी आएगा तो ये भी पॉजिटिव कर देगा, यानी इसका जो डिफरेंस होगा इक्वल होगा और दोनों का मॉडुलस ले लेंगे, ये पॉजिटिव होगा। तो क्या यदि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन देन मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए इज आल्सो इवन बिकॉज क्या, बिकॉज भी आप लिख लेंगे ये कि बी माइनस ए आल्सो एक इवन नंबर होगी, यानी निगेटिव भी आएगा ये नंबर ये तो गारंटी है कि यदि ये नंबर पॉजिटिव आ रहा है ये माइनस बी, तो बी माइनस ए एक निगेटिव नंबर आएगा और निगेटिव आएगा उसका मॉडुलस ले लेंगे तो ये एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगी, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी बी कमा ए बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर क्या सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब क्या प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए ये समझिए। यदि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा ए बिलोंग्स टू आर, देन इट एम्प्लाई डैट कि बी कमा सी होगा तो ए कमा सी बिलोंग्स टू आर आल्सो, ये भी रिलेशन में होना चाहिए, यानी मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू इवन नंबर, ठीक, इवन नंबर। देन यदि ये रिलेशन में है, यानी ये कहा है, और बी मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन आप ये बताइए कि दो इवन नंबर को आप जोड़ेंगे तो क्या इवन नंबर आएगा ना। हमें ये प्रूफ करना है कि ए कमा सी बिलोंग्स टू आल्सो आर होना चाहिए। तो आप क्या ए माइनस बी इज एन इवन नंबर प्लस बी माइनस सी आल्सो एन इवन नंबर इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस सी इज आल्सो एन इवन नंबर, क्योंकि दो इवन नंबर का सम आल्सो इवन नंबर होगा, इसलिए देयरफॉर ए कमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। थैंक यू।